तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले क्या, आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई? आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है। उसे समझने के लिए हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? आइसोमर को। तो देखो सबसे पहले हमारा है आइसोमेरिज्म। इसे समझने के लिए हम किसको पढ़ेंगे सर? आइसोमर को। ठीक, तो आइसो मतलब क्या है सर? यहाँ पे सेम, और मर क्या है यहाँ पे? यूनिट। क्लियर? अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो फिनोमिना है, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं सर? आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या आती है कि टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड बट, या जो भी हैविंग तुम लगाओ, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और सेम क्या है उसका? मोलिकुलर वेट। बट डेफिनेशन अगर तुम यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग में, भाई समझ नहीं आएगी, ना तुम्हें मजा आएगा ना ही मुझे मजा आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद देखना डेफिनेशन जब मैं लिखूंगा आप लोगों को खुद ही क्लियर हो जाएगी। चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के, दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे। दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट क्या हो? सेम हो सर, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और इस आइसोमर जो ये फिनोमिना है, या जो इसकी प्रोसेस है, आइसोमर का जो फिनोमिना है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हिंदी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के दोनों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे भाई, हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। डेफिनेशन हम बाद में लिखा करेंगे, तब चीज हमें क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन का क्या करना, तुम लोग नीट के हो। तो सबसे पहले इसका जो मतलब है वो क्या है कि दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले कंपाउंड ही पकड़ ले, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। देखो अगर मैं यहां सबसे पहले एक एग्जाम्पल लू, C2H6O, तो देखो इसको मैं दो तरीके से दिखाता हूं। इसके अंदर कितने कार्बन है सर? दो कार्बन। कितने कार्बन है इसमें? टू कार्बन। क्लियर? और हाइड्रोजन कितने है सर? 6 हाइड्रोजन। तो 5 ऑक्सीजन है, एक 6। तो भाई एक हाइड्रोजन, दो और तीन 6, यहां पे 6 हाइड्रोजन हो गए। यहां पे आओ, अगर मैं इसको क्या कर दूं, O मान लू, और इसको क्या कर दूं मैं, CH3, इसको भी CH3। भाई 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन हुए यहाँ पे सर? 6 हाइड्रोजन हुए यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितना सर? 1। और कार्बन कितने सर यहाँ पे? 2। तो अब तुम यहाँ पे देखो एक बात, ये कंपाउंड जिनको मैं यौगिक बोल रहा हूं, भाई ये कौन है हमारा? एल्कोहल। समझो डेफिनेशन मैंने बताई थी ना, डेफिनेशन क्या थी? टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड। सबसे पहले इतनी डेफिनेशन पे रुक जाओ, दो या दो से अधिक अलग अलग यौगिक जिनका सेम क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला। ये देखो दोनों के दोनों का सेम है कि नहीं है? भाई अगर इसको मैं बंद कर दूं एल्कोहल को, तो बंद करने के बाद यही बन रहा है। ये कौन है हमारा सर? डाई मिथाइल ईथर। देखो एक मिथाइल, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, टोटल कितने मिथाइल? 2 मिथाइल। तो हम इसलिए इसको क्या लिखते हैं सर? डाई मिथाइल। और ये O कौन है सर? ईथर। भाई ये बेसिक में मैंने तुमको पढ़ा दिया, ये जो कार्बन होता है ये ROR। तो समझ आया इतना? सर ये वाला कौन है? ये हमारा एल्कोहल। पीपीटी की टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये चीज समझ आई तुमको? तो डेफिनेशन तुम्हें समझ आ रही है? टू और मोर देन टू। भाई देखो यहां से कितने बनाए हमने? 2 बनाए, एक एल्कोहल और एक ईथर, जिनका डिफरेंट कंपाउंड। तो दोनों के दोनों डिफरेंट है ना, एक एल्कोहल और एक ईथर है। क्लियर? बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, C2H6O। देखो इसको भी काउंट करो, इसको भी काउंट करो, दोनों का जो निकल के आएगा C2H6O ही आएगा। क्लियर? तो ये चीज समझ आई। बट मोलिकुलर वेट भी क्या होगा इनका सर? सेम होगा। मोलिकुलर वेट भी क्या होगा सर? सेम होगा। अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करूं
तो तुम लोगों को यहाँ पे पता है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो पेयर में है ना, कार्बन के पेयर में 2, तो ये हमेशा किस में जाता है सर? मल्टीप्लाई में जाता है। और कार्बन का मोलर मास कितना है सर? 12। तो ये 12 हो गया प्लस, देखो ये जो प्लस आया है, याद रखना ये प्लस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बाद हम हाइड्रोजन पे गए। तो जब कार्बन के बाद हाइड्रोजन पे गया तो दोनों एलिमेंट क्या हो गए? अलग अलग। तो तब एलिमेंट अलग अलग है तब हम प्लस लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे जाएंगे तो बीच में प्लस ले लो। ट्रिक समझ लो इसको, नॉर्मल जैसे भी करना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 6 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मोलर मास 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है सर? 16। सबको पता है, एटॉमिक नंबर का डबल कर दो, मोस्टली आ गया तुम्हारा मोलिकुलर मास। तो 12 दूनी 12 टू जा कितना हो गया? 24 प्लस 6 प्लस कितना हो गया? 16। तो ये कितना हो गया? 30। 24 और 6 30 और 30 कितना हो गया? ये 46। देखते रहना इस वाले का मोलिकुलर मास कितना आया है या मोलिकुलर वेट 46। सर इन वाले का भी बताओ हमको। देखो इसका ऊपर वाले का चेक करो, इसका कितना है? कार्बन का 12 प्लस 3 किसका हो जाएगा सर? हाइड्रोजन का। टोटल कितना हुआ सर? 15। देखते रहना ध्यान से, इस कार्बन का 14, हाइड्रोजन का सॉरी इसका 12 और इसका 2, टोटल कितना? 14। और ये 14 तुम लोगों को याद है जब मैंने होमोलोगस सीरीज पढ़ाई थी, तो होमोलोगस सीरीज में मैंने बताया था कि सब चीजें सेम होगी, केवल क्या डिफरेंट होगा? CH2 यूनिट। और उसका मोलर मास कितना बताया था मैंने? 40। OH यहाँ पे कितना है? 16 प्लस 1 हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और 3 15, 15 में एक ये ले लो हाइड्रोजन का 16 और ये देखो ये कितना है? 14। तो कितना हो गया? 30 और 16 कितना हो जाएगा? ये भी 46। अब नीचे वाले की बात करो, इसका कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 प्लस 3 किसका? हाइड्रोजन का। तो अब रट लो इसको कि CH3 का हमेशा कितना होगा सर? 15 होगा। तो CH3 का कितना होगा सर? 15 होगा, क्योंकि कार्बन का 12 और सर हाइड्रोजन का 3। और सर जो O है इसका कितना? 16। तो 15 और 15 कितना हुआ? 30 और 30 इसका भी कितना सर? 46। देख रहे हैं तुम लोग, एक एल्कोहल है एक इथर है, दोनों के दोनों कैसे है? डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग यौगिक है। एक एल्कोहल और एक इथर है, बट उनका क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा है इसका? सेम है दोनों का। और मोलिकुलर वेट क्या है दोनों का? सेम। क्या है दोनों का? सेम है। अगर यहां पे ही एक और मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ये देखो CH3, एक एग्जाम्पल ये भी देखो, अगर इसी का मैं दूसरा कंपाउंड बनाऊं, ये कौन है सर? हमारा कीटोन। भाई ये कौन है हमारा? कीटोन। भाई ये कौन है हमारा? कीटोन। तो दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पे CH3, CH2 और CH। अब यहां पे कार्बन काउंट करो, 1 2 1 3, कितना हो गया यहां पे सर? C3। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 3 6, तो हाइड्रोजन कितने सर? 6। और ऑक्सीजन 1। इस वाले को चेक करो, कार्बन कितने सर? 1 2 और 1 3, तो कार्बन भी यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है सर? 3 और 2 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन भी कितने? 6। सर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन भी कितने? 1। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। बट यहाँ पे कौन है सर? कीटोन। और ये वाला जो कंपाउंड यौगिक है वो कौन है? कीटोन। और इसने क्या लिखा था? दोनों के दोनों कैसे है? डिफरेंट। तो सही बात है, ये कीटोन अलग है और ये भाई साहब है एल्डिहाइड। तो दोनों के दोनों अलग अलग है, यही लिखी हुई है डेफिनेशन। 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक अलग अलग कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर वेट क्या होगा सर? सेम होगा। तो देखो दोनों का यही बैठा ना, निकालो मोलिकुलर वेट। सबसे पहले इसका निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? C3, तो मैंने बताया जो ये पेयर होता है ना 3, ये मल्टीप्लाई में जाता है। किस में जाता है? ये मल्टीप्लाई में। 12 कार्बन का कितना हो जाएगा सर?
12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं सर 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है सर 16, तो 12 3 जा 36 प्लस कितना 6 42 हो गया प्लस कितना 16, तो कितना हो जाएगा ये 10 इसमें डाल दो, ये हो जाएगा सर हमारा 58। क्लियर। अब यहां पे चेक करो क्या ये बात सही लिखी हुई है, इसको चेक करो। मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने जो भी तुम्हें पढ़ाया था, मोलिकुलर वेट, ये सब मैंने निकलवाने तुमको बता दिए थे। अब तुम यहां पे चेक करो, देखो CH3 तो कितना हो जाएगा 12 इसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का 3, तो टोटल CH3 का कितना होता है मेरे भाई 15 होता है। याद रखना इस कार्बन का कितना सर, मतलब सॉरी इसका कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना 16। क्लियर। इसका 12 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो इसका कितना हो जाएगा सर 15, तो 15 इसका और 15 भाई साहब इसका, तो ये देखो 15 और 15 दोनों का कितना हो गया 30, 30 और 12 कितना हो गया सर 42, और 42 ही ये देखो यहाँ पे बैठा था इनका 42, और 42 में तुम लोग 6 ऐड कर दो तो 48, और 48 में तुम 10 डाल दो तो कितना बन जाएगा सर 58। तो इस भाई साहब का भी कितना आया सर 58 आया, किसका कीटोन का। बट उसने बोला है कि दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, उसके बाद भी उनका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो अब हम एल्डिहाइड का भी चेक करते हैं, तो एल्डिहाइड का भी क्या होगा, देखो कार्बन का कितना भाई 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना सर 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा सर 12 प्लस 2 मतलब 14, वैसे भी बता रखा है तुमको। यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा सर 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर 16, तो हम यहाँ पे बात करेंगे 15 प्लस 14 प्लस कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का भी इसके साथ ले लो कितना 13, तो यहाँ पे 13 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो ये इसको ऐड करो तो 16 और 14 कितना हो गए 30, और 30 में 15 ऐड कर दो कितना हो गया ये 45, और 45 में जब 13 ऐड करोगे तो ये हमारा 3 इसमें जाएगा तो 8 और 4 और 1 5, तो ये भी कितना आएगा सर हमारा निकल के 48 आएगा। यानी कि मोलिकुलर वेट क्या है इसका बिल्कुल सेम टू सेम बैठा है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने ये सब चीज बताई। अब मैं सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन लिख दूं, एकदम समझ आएगी। देखो अब आएगी आप लोगों को एकदम समझ। देखो अब हम यहां पे बहुत आराम से लिख सकते हैं क्या इसकी डेफिनेशन। दोनों एग्जाम्पल देख लिए, एक मोलिकुलर फॉर्मूला से दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए हमने, और दोनों डिफरेंट कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सर सेम, और मोलिकुलर वेट भी क्या है सेम। तो अब इस आइसोमर की हम क्या लिख सकते हैं सर डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन बन जाएगी 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड, 2 डिफरेंट कंपाउंड हैविंग, या सीधा लिख दो बट सेम क्या होगा शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, सेम क्या होगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर वेट। क्लियर। चेक कर लिया हमने, कैसे चेक किया हमने, दो या दो से ज्यादा हमारे क्या थे डिफरेंट कंपाउंड, एक हमने क्या बना के देखा सर एल्कोहल, और दूसरा क्या बना के देखा सर हमने ईथर, दोनों के दोनों क्या हुए अलग अलग। फिर एक और एग्जाम्पल क्या देखा हमने सर कीटोन, और एक देखा हमने CH, दोनों के दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, दोनों यौगिक अलग अलग, बट सेम क्या निकल के आया था इसका C3H6O मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका भी क्या निकल के आया था C2H6O, दोनों का सेम। यहां पे भी जब तीनों का निकाल के देखा हमने तो मोलिकुलर वेट कितना आया सर 58 आया। जब यहाँ पे तीनों का निकाल के देखा हमने तो यहाँ पे कितना आया था भाई हमारा 46। तो अब डेफिनेशन समझ आई, अब ये डेफिनेशन तुम कभी नहीं बोलोगे। क्लियर, ये डेफिनेशन तुम कभी नहीं बोलोगे। अब देखो यहां पे एक चीज और मैं तुमको बता दूं, यहां पे एक और अभी टर्म आएगा जिसका नाम है डिफरेंट कनेक्टिविटी। देखो एक चीज कनेक्टिविटी भी देख लो, अभी लिखवाने वाला हूं कनेक्टिविटी भी स्ट्रक्चर आइसोमर में। देखो कनेक्टिविटी का मतलब, देखो कनेक्टिविटी का मतलब किससे है कनेक्शन से, किससे है कनेक्शन से।
ये क्या मतलब है कनेक्टिविटी का? देखो तुम लोग एक चीज देखो, सपोज करो तुम लोगों ने हॉटस्पॉट ओपन की, मैंने वाईफाई ऑन की, तो तुम्हारा जो वाईफाई है और मेरा वो क्या हो गया, आपस में कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट का मतलब क्या है, जुड़ना। आपस में वो क्या हो गया, जुड़ गया। अब सोचो तुमने अपनी हॉटस्पॉट बंद कर दी, किसी और ने ओपन कर दी, तो अब मेरी वाईफाई तो ऑन थी, अब मेरा कनेक्शन उससे हो गया। तो कनेक्टिविटी क्या हो गई, यहां पे चेंज हो गई सर। पहले किसी और के साथ कनेक्ट था मैं, अब किसी और के साथ कनेक्ट हो गया, तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जैसे तुम लोग यहां पे देखो भाई, इसको ही ओपन करके देखो तुम, हमने पढ़ा भी CH3 CH2OH, क्लियर। फिर पढ़ा मैंने CH3O और CH3। अब ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है, एटम की क्या कनेक्ट, मतलब एटम का क्या अरेंजमेंट है, तो कनेक्टिविटी का मतलब अलग अलग। कौन है अलग अलग? अगर मैं डिफरेंट कनेक्टिविटी बताता हूं, देखो ऑक्सीजन किससे लगा हुआ है सर, कार्बन से और हाइड्रोजन से। ये वाला ऑक्सीजन किससे लगा हुआ है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। बट सर यहाँ पे हाइड्रोजन से लगा हुआ था, और यहाँ किससे लग गया, ये कार्बन से लग गया। इसका मतलब क्या है सर, कि यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। तो जब ये डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, तो हमारा यहां पे याद रखना क्या बनेगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म के दो पार्ट है, एक पार्ट का नाम क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर, और दूसरे का नाम क्या है, स्टीरियो आइसोमर। और जब ये हमारी डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे IUPAC नेम भी क्या होगा मेरे भाई, डिफरेंट होगा। सर साबित करके दिखाओ, ऐसा क्यों? भाई एक बात बताइए, यहां पे जब हम नाम लिख रहे थे इसका, तो हम क्या नाम लिख रहे थे इसका, इथाइल एल्कोहल, सॉरी इथेनॉल। दो कार्बन के लिए हम एथ, सिंगल और ऑल। बट जब यहां पे लिखेंगे सर, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो हम नाम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। तो देखो हो गया IUPAC चेंज। तो हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर में अभी यहां पे लिखने वाला हूं मैं, इसके दो पार्ट आइसोमेरिज्म के, एक कौन सा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। तो पहला यहां पे तुम्हें समझ आया कि अगर डिफरेंट कनेक्टिविटी हुई, सर डिफरेंट कनेक्टिविटी क्यों हुई, क्योंकि पहले मेरे भाई ये ऑक्सीजन इधर इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था और इधर इस कार्बन से। बट दूसरा जब मैंने इसी का सेम देखा, तो ये ऑक्सीजन इधर कार्बन से जुड़ गया और इधर भी कार्बन से जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या हो गई सर, डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई। तो जब यहाँ पे कनेक्टिविटी अलग अलग होगी और IUPAC भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर क्या, स्ट्रक्चर आइसोमर। और यही कनेक्टिविटी जब हमारी क्या होगी, सेम, जब ये क्या होगी भाई हमारी सेम, अभी दिखाता हूं सेम क्यों होगी, तो फिर यहां पर IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा, सेम। तो ये दोनों बन जाएंगे क्या सर, स्टीरियो आइसोमर। और ये जो स्टीरियो है, यहां पे जो स्टीरियो लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा स्पेशल, या फिर यहां पे बोल सकते हैं स्पेस अरेंजमेंट से। स्पेस बोले जैसे मैं हूं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 3D ओरिएंटेशन। अभी सारा समझाता हूं, अभी समझ आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैं हूं यहाँ पे, या जैसे ग्राउंड में PT होती है, स्कूल में तुम लोग गए, तो स्कूल में जब PT होती है, ग्राउंड होता है, तो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला मेरा क्या है, सेम। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या, मेरे दो कान, आंख, नाक, हाथ, पैर क्या है, सेम। अब मैंने दोनों को ऐसे किया, तो अभी भी दो हाथ है, मेरा वजन भी क्या है, सेम। भाई मेरा वजन कितना है, मान लो 60 किलो, अभी भी 60 किलो, अभी भी 60 किलो, अभी भी 60 किलो, तो वजन तो मेरा सेम है। समझ आ रहा है ना तुमको? वजन कम ज्यादा नहीं करना। अगर वजन कम या ज्यादा कर दिया तुमने, तो ये तो छोड़ो, यही चेंज हो जाएगा फिर आइसोमर ही। फिर तुम आइसोमर नहीं पढ़ रहे। अगर तुमने हाइड्रोजन को कम ज्यादा कर दिया, कार्बन कम ज्यादा कर दिया, ऑक्सीजन को कम ज्यादा कर दिया, सेम होना चाहिए। तो वजन मेरा क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। तो तुमने देखा होगा PT ऐसे रहती है, ये देखो, तो मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, मैं स्पेस में खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं मैं, स्पेस में खड़ा हूं, और मेरा ये ओरिएंटेशन क्या हो रहा है सर, ये चेंज हो रहा है। देखो दिख रहा है ना तुमको? बट IUPAC मेरा यहाँ पे क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। क्योंकि देखो ये मेरा जो शोल्डर है, अभी भी मतलब ये यहां से जुड़ा हुआ है हाथ से, ये वाला भी किससे है, हाथ से। तो दोनों के दोनों सेम है। बट मेरा जो स्पेस में ये वाला जो एटम स्ट्रक्चर जो दिखा रखी है, ये देखो ये चेंज हो रही है, खाली दिख रहा है ना ये।
ये चेंज हो रहा है, देखो बस। तो ये जो स्पेस में चेंज होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो चीज तुम्हें यहां पे पता चल गई कि सर जिसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी होने का मतलब, कनेक्टिविटी मैंने बता दिया, कनेक्ट होना, एक दूसरे से किस तरह से अरेंजमेंट है, तो वो यहां पे अगर हमारा डिफरेंट होगा तो आईयूपीएसी भी क्या होगी सर हमारी यहां पे डिफरेंट होगी। क्लियर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आईयूपीएसी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं फिर बता रहा हूं आईयूपीएसी सेम होगी और यहाँ पे 3D ओरिएंटेशन होगा। तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें देखो मेन चीज जो बताने जा रहा हूं वो मेन चीज तुम यहाँ पे देखो। देखो यहाँ पे पूरा एक ही स्लाइड में खत्म कर दे हम आइसोमर को, पूरा एक ही स्लाइड में कर दे हम खत्म इसको। देखो यहां से तुम लोग देखो ए पार्ट और इसका बी पार्ट, एक का नाम है स्टीरियो आइसोमर। मैंने अभी बताया स्टीरियो बोले तो हम सीधा सीधा स्पेस, 3D ओरिएंटेशन। इसकी अगर मैं बात करूं, सॉरी, स्ट्रक्चर आइसोमर। क्लियर। अब देखो स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर यहां पे 1 2 3 4 5 और 1 6, यहां पे सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि क्या होगा सर हमारा यहां पे डिफरेंट, क्या होगी डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट होगी यहां पे कनेक्टिविटी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सर ये डिफरेंट हो गई कनेक्टिविटी, कनेक्ट होने का मेरा डिफरेंट हो गया भाई, एक बात होता, मैं आईयूपीएसी लिखूंगा, मैं पहले कहूंगा कि मेरा फला के साथ कनेक्शन है, मान लो कोई ए बंदा है तो मेरा कनेक्शन ए के साथ है, आईयूपीएसी नेम देखो, उसने हॉटस्पॉट बंद कर दिया, मेरा कनेक्शन किसी बी वाले के साथ जुड़ गया। तो क्यों जुड़ा, क्यों जुड़ा, क्योंकि कनेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो तुमने बंद कर दिया, उसके साथ जुड़ गया, तो मेरा कनेक्शन क्या हो गया सर, चेंज हो गया, मेरा कनेक्शन डिफरेंट हो गया, उसके साथ जुड़ गया। तो पहले मेरा था ए के साथ कनेक्शन, अब मेरा हो गया बी के साथ कनेक्शन, तो ए बी डिफरेंट आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये कनेक्टिविटी हमारी क्या होगी अगर डिफरेंट, तो यहां पे आईयूपीएसी भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, आईयूपीएसी भी क्या हो जाएगा यहां पे सर डिफरेंट। बट यहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम, और यहां पे स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी सर डिफरेंट, यहां पे स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी डिफरेंट। अभी पढ़ाता हूं तुमको, यहां स्ट्रक्चर सेम होगी, आईयूपीएसी भी क्या होगा सर सेम, और कनेक्टिविटी भी क्या होगी सर यहां पे सेम। क्लियर। देखो ये हो या फिर भाई साहब ये हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बता दिया दोनों में सेम होगा, पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्ट किसके हैं, आइसोमर के, और आइसोमर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया। आइसोमर का क्या है कि आइसोमर में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सर सेम, तो जब इसमें सेम होगा तो यहाँ पे भी सेम होगा। क्लियर। अगर यहाँ पे मैं हूं तो भैया मेरे ही कंपाउंड होने चाहिए, 60 किलो वजन है मेरे अंदर, 60 किलो, तो 60 किलो के ही बनने चाहिए। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, केवल यहाँ पर देखो, यहां पे जो सबसे पहले आता है जिसका नाम क्या है, चैन आइसोमर, फिर आता है हमारा सर पोजीशन आइसोमर, फिर आता है सर हमारा मेटामेरिज्म, फिर आता है हमारा फंक्शनल। देखो एनसीईआरटी बस इतना ही बोलती है, फंक्शनल आइसोमर, फिर फंक्शनल आइसोमर के बाद आता है हमारा यहाँ पे टोटोमेरिज्म, फिर यहाँ पे लास्ट में बचता है रिंग चैन आइसोमर। क्लियर। तो एनसीईआरटी के अंदर ये 4 दे रखे हैं। अब देखो पूरा एक लाइन में खत्म कर दूं मैं भाई, पूरा एक लाइन में खत्म कर दूं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर, पूरा एक लाइन में अगर इसको खत्म करना है तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि भैया यहाँ पे इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। कैसे, अगर मैं पहले चैन आइसोमर का एग्जांपल लूं तो चैन आइसोमर में सोचो तो 4 कार्बन, फिर मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, ये चारों आपस में क्या है, लीनियर फॉर्म में है, तो एक दूसरे से क्या है ये कनेक्ट। क्लियर। बट इसको देखो, इसको देखो और इस भाई साहब को देखो, तीनों के तीनों क्या हो गए ये, अब अगर तुम लोग देखो अलग अलग हो गए। कैसे, क्योंकि पहले एक दूसरे से जो लिंक हो रहा था, अब एक को हटा के मैंने तोड़ के कहां लगा दिया, नीचे लगा दिया। अब यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे जब इसका पीसीसी में बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे भाई, ब्यूड बनेगा।
बट यहां पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां पे बन जाएगा क्या, प्रो। और यहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो गई जिसका नाम अब आ जाएगा 2 मिथाइल। क्लियर। तो यहां पे क्या हुआ मेरे भाई, चेंज हुआ। कनेक्टिविटी देखो, पहले कार्बन कार्बन ऐसे कनेक्टिविटी थी, अब एक कार्बन की कनेक्टिविटी ऐसे हो गई। बट यहां पे अगर तुम लोग हाइड्रोजन की बात करो, सर क्या इसके अंदर वजन सेम होगा, तो चेक करो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। और हम एल्केन का केस पढ़ रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जितने तुम्हारे कार्बन हो, जितने तुम्हारे कार्बन हो उसका डबल करके 2 ऐड कर दो। तो कार्बन कितने 4, उसका डबल कर दो, कितना आ जाएगा 8, उसमें 2 ऐड कर दो 10, तो ये हाइड्रोजन होगा। समझ आया। एल्केन का फॉर्मूला अगर तुम्हें बनाना है तो जितने भी कार्बन तुम्हें गिवन है, कार्बन दिए हुए हैं, उस कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, वो बन जाएंगे हाइड्रोजन। सर अगर एल्कीन का निकालना है तो जस्ट कार्बन का डबल कर दो, कार्बन का डबल करके जो भी आएंगे वो हाइड्रोजन होंगे। सर एल्काइन में क्या है भाई, एल्काइन का भी यही सीन है कि कार्बन का डबल कर दो और उसमें से 2 कम कर दो। जैसे देखो CnH2n + 2, यही तो बता रहा हूं मैं कि कार्बन का क्या कर दो सर, डबल कर दो। तो कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितना है 2n, तो मैंने यही तो कहा कि भैया डबल कर दो, और डबल करके 2 ऐड कर दो, तो किसका आ गया ये, एल्केन का। मैंने कहा फिर कि जस्ट कार्बन का क्या कर दो, डबल कर दो, कार्बन का क्या कर दो, जस्ट डबल कर दो, कौन आ जाएगा सर, एल्कीन आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि कार्बन का डबल करके 2 कम कर दो, तो कार्बन का क्या करा हमने, डबल करा, 2n करा, उसमें से 2 कम कर दिया, हमारा कौन आ गया सर, आइन आ गया। तो ये समझ आया C4H10। फॉर्मूला भी कभी भूल जाओ तो ये ऐसे याद रख लेना। अब यहां पे देखो कितना, 3, यहां पे भी 3 भाई साहब, यहां भी 3 और यहां 1, क्योंकि 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, तो यहां भी कितना है, C4H10। क्लियर। तो देखो दोनों का सेम आया ना, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे 2 स्ट्रक्चर बने या 3 बने। समझ आया तुमको। फिर सर यहाँ पे पोजीशन की बात भी बताओ। देखो भाई पोजीशन भी देखो तुम लोग, पोजीशन के अंदर अगर मैं बात करूं, सोचो ये डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, तो इसकी पोजीशन कितनी है 2, डबल बॉन्ड कहां है 2 पे। अगर मैं यहां पे ऐसे कर दूं तो पोजीशन कितनी आ गई 1, तो IUPAC चेंज हुआ। इसका IUPAC नेम क्या था, 2इन, अब क्या बन गया सर, 1इन। या सोचो यहां पे क्लोरीन होता और मैं इस क्लोरीन को यहां पे लगा दूं तो यहां पे लिखा जाता 1 क्लोरो और यहां पे लिखा जाता 2 क्लोरो। क्लियर। चैन आइसोमर अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। यहां PCC क्या होती है सर, डिफरेंट। वर्ल्ड रूट यहां पे डिफरेंट होता है, पोजीशन आइसोमर के अंदर PCC सेम होता है। क्लियर। ये 1 बाय 1 करके जब पढ़ाऊंगा तब की बात, अभी केवल नॉर्मल समझा रहा हूं। मेटामर के अंदर जो साइड में एल्काइल होगा वो चेंज होगा। मेटामर का भी देख लो एग्जांपल, देखो मेटामर में क्या देखने को मिलेगा तुमको, ये जो भाई साहब है, देखो जैसे ये है यहां पे, तो O से इधर देखो, इस O से इधर जो एल्काइल है वो केवल एक ही कार्बन है, मतलब यहां पे क्या है, मिथाइल। क्लियर। और यहां पे क्या है सर, प्रोपाइल। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो मेरे भाई ये देखो, यहां 1 कार्बन की चेन, यहां 2 कार्बन की चेन, तो ये भाई साहब बन गई हमारी इथाइल। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले नाम क्या था इसका, मिथाइल नाम था। अब IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इथाइल हो जाएगा। डाई, एक इथाइल इधर है, एक इथाइल इधर है, तो डाई इथाइल और बीच में आ जाएगा इथर, तो नाम चेंज हुआ। सर इसके मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। भाई यहां पे कितना है, कार्बन 4, तुम अपनी मर्जी से 3 लगाओ, यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ और यहां 3 लगाओ, तो 3 हाइड्रोजन, 5 और 2 7, और यहां पे कितना 3, तो ये बना हमारा C4H10O। भाई है तो एल्केन ही ना, सिंगल बॉन्ड एल्केन बता रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड कह रहा है एल्केन। तुम यहां भी बनाओ CH3 CH3 CH2 और CH2। भाई अभी भी हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है। भाई यही मैंने तुमको बताया है, यही तो मैंने तुमको बताया है
कि भाई आईयूपीएसी क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन, जो कार्बन, जो ऑक्सीजन जहां है वो वहां रहेगा, चेंज नहीं होगा। मेरा जो वजन है वो सेम रहना चाहिए, तो इनका वजन क्या है, सेम। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, किसकी, दूसरे वाले की, फंक्शनल आइसोमर, देखो इसमें भी क्या होगी, स्ट्रक्चर सेम। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था ना, देखो हमने अभी पढ़ा था एल्कोहल, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया CH3 हाइड्रोजन सेम है ना, कितना हाइड्रोजन है 6, और कार्बन कितने हैं 2। मैंने अभी क्या बताया, कार्बन का डबल कर दो, कार्बन का क्या कर दो, डबल कर दो, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, बात खत्म। तो कार्बन कितना 2, तो 2 का डबल कर देंगे कितना 4, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, वो हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो यहां पे भी सेम यही C2H6O। बट मेरे भाई यहां पे ये बताओ मुझे कि यहां पे क्या नाम है इसका, एथेनॉल, बट यहां पे क्या नाम हो गया, डाइमिथाइल ईथर। तो आईयूपीएसी चेंज हुआ, तो यही तो लिखा है मैंने, कहां गया कि डिफरेंट कनेक्टिविटी और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर आइसोमर का चेंज होगा। आईयूपीएसी देखो डिफरेंट है दोनों का, मोलर मास सबका क्या है, सेम। तो यही चीज मैंने बताई। एक और एग्जांपल देखा हमने, किसका, कीटोन का। फिर इसका दूसरा क्या बना था सर हमारा, CH3 CH2 और CHO। यहां पे नाम क्या है सर इसका, एल्डिहाइड, और यहां पे नाम क्या है, कीटोन। समझ आ रहा है तुम लोगों को? भाई देखो तुम लोग इसको यहां पे ध्यान से, दोनों अलग अलग है बट है सेम। तो यहां पे चेंज हुआ, तो अगर यहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप कीटो से किस में बदल गया, एल्डिहाइड में बदल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल। अगर हमारा एल्कोहल किस में बदल गया, ईथर में, तो यहां पे फंक्शनली चेंज हो गया। पोजीशन में क्या पड़ गया है तुम अभी पीछे, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं देखो, अब मैं यहां पे आ गया तो मेरी पोजीशन चेंज, फिर मैं यहां पे आया पोजीशन चेंज, बट फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। जैसे मैं ही हूं, मैं ही तो हुआ इधर, या मैं ही इधर हुआ, तो मैं सेम हूं, केवल पोजीशन चेंज है। चैन आइसोमर का मैंने बता दिया तुमको कि सोचो यहां पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन को एक कार्बन तोड़ के मैंने ऐसे लगा दिया, तो चैन में कितने कार्बन हुए सर, अब 4 कार्बन हुए। एक कार्बन मैंने और क्या किया, तोड़ दिया, एक नीचे कार्बन लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, तो जब 5 में से 2 कार्बन को मैंने ऊपर और नीचे लगा दिया, तो चैन में बचे कितने सर, 3 कार्बन, और 3 कार्बन से क्या आ गया सर, प्रोप आ गया। 5 कार्बन के लिए कितना था सर, पेंट। तो आईयूपीएसी चेंज हुआ। फिर यहां पे हमारा कौन है, टोटोमेरिज्म। देखो टोटोमेरिज्म के अंदर भी चेंज होता है, बनता है कीटो इनोल। क्या बनता है सर, कीटो इनोल। सर कीटो क्या है, देखो इसी का एग्जाम्पल देखो, यहां पे CH3, यहां पे CH3। तुम लोग ये सोचो कि यहां से एक कार्बन, इस बॉन्ड को इधर गिरा दूं मैं, तो यहां CH3O- ऐसे बनेगा। अब तुम लोगों को पता है यार, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बट बना कितने रखे, 1 2 और 3 5, तो 5 बना रखे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से तुम क्या करो, 2 हाइड्रोजन इसको देके, 1 हाइड्रोजन यहां से किसको दे दो, इसको। अब यहां पे देखो कौन सा ग्रुप था ये, कीटो। अब यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड का इन, और OH का क्या नाम होता है अल्कोहल का, ओल। तो क्या बन गया भाई, इनोल। तो कीटो से क्या बन गया, इनोल बन गया। प्रोसेस क्या है कि यहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन से, तो ये यहां से क्या लेगा, माइनस लेगा। और यहां पे जो ये CH3 है, अगर मैं इसको 2 ऐसे लिख के एक यहां पे लिख दूं, तो यहां पे तो प्लस आ गया, तो यहां हाइड्रोजन का कहां गया इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हुआ प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा O पे जाएगा, बना लेगा OH, और यहां CH2 माइनस और कार्बन प्लस आपस में बना लेंगे भैया डबल बॉन्ड। तो ये तुम बॉन्ड इधर गिरा दो या बॉन्ड इधर गिरा दो, जहां भी बॉन्ड गिराओ वहां से एक हाइड्रोजन किसको दे दो, ऑक्सीजन को। बचा हमारा क्या यहां पे सर, रिंग चैन। भाई रिंग चैन का क्या मतलब है, सीधा सीधा तुम सोचो, ये ऐसे कितनी है, 4 की। तुम चाहो तो इसको क्या कर दो, 3 कार्बन में बदल दो, 3 में बदल दी, 5 की थी हमारी शुरू में, हमने क्या किया, इसको 4 में बना दिया ऐसे, फिर तुम्हारा दिल करा तुमने इसको 3 में बना दिया ऐसे। क्लियर? तो ये सब चीजें तुम्हें समझ आई। अब यहां पे इसको समझाने के लिए देखो, ये चीज मैंने बता दी, ग्राउंड वाला तुम्हारा जो पीटी वाला सीन है वो समझा दिया, स्पेस में क्या हो रहा है, चेंज, ये, बट हूं मैं सेम। तो ये इसका है बस इतना। अब यहां पे देखो जो मेन चीज बची है तुम्हारी,
समझाने से, वो मैं तुम्हें ये समझाता हूं। देखो भाई, सारी पीपीटी दूंगा तुम्हें अभी, रुको। देखो यहां पे बस तुम लोगों को क्या याद रखना, इधर देखो बस, ये तो हो गया यहां पे ही खत्म। बट ये जो स्टीरियो आइसोमर है, इसके अंदर तुम्हें दो केस देखने को मिलेंगे। दो केस कौन कौन से है? पहला है हमारा सर कन्फॉर्मर। कौन सा है? कन्फॉर्मर। दूसरा केस है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब देखो, ये जो कन्फॉर्मर है, ये क्या है मेरे भाई? ये सिग्मा है। कौन है? सिग्मा। सिग्मा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो रोटेशन है इसका, वो अराउंड किसके होगा? सिग्मा के। इसको हम बोलते हैं सर फ्री रोटेशन। सर ये क्या मतलब है फ्री रोटेशन का? देखो, ये फ्री रोटेशन, और यहां जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो यहां पाएगा हमारा एक जियोमेट्रिकल आइसोमर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआई। दूसरा होगा हमारा सर ऑप्टिकल। इनको अलग अलग पढ़ती है अभी। सबसे पहले यहां पे देखो, कन्फॉर्मर के अंदर क्या है मेरे भाई? यहां फ्री रोटेशन का मतलब क्या? तुम लोग ये देखो यार, क्लियर? सोचो, मैंने यहां पे केवल ये जो डॉट डॉट किया है, ये केवल मैंने एक बॉन्ड लिया है। अब देखो, ये मेरा हाथ कार्बन, ये मान लो ये भी कार्बन है, तो ये उंगली मान लो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बीच में ये जो मार्कर है बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड मैंने जैसे इसमें लगा दिया दोनों फिंगर के बीच में, तो तब भी मेरा हाथ क्या हो रहा है भाई? इजीली रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है। तुमने देखा नहीं, कहीं भी जैसे कील लगाते हो तुम, स्क्रू लगाते हो, पेच लगाते हो, तो एक पेच लगाने के बाद चीजें घूमती है। भाई सोच के देखो, मैं दो लकड़ी लू, मैं इस तरीके से लू और यहां पे ऐसे लू, तो मैं यहां पर अगर पेच लगा दूं ऐसे, तो ये वाली जो है ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? तो जब मैं यहां पे सिंगल की बात कर रहा हूं, देखो, तो सिंगल मेरा हाथ इजीली घूम रहा, आराम से घूम रहा है, तो रोटेशन कैसा है? फ्री है। फ्री रोटेशन का मतलब कोई भी घूमने से नहीं रोक रहा, इजीली घूम रहा है। जैसे मान लो यही है, यहां पे एक पेच लगाया मैंने, तो एक पेच मान लो ये पेच है, ये मेरी फिंगर पेच है, इस पेच को जैसे लगाऊंगा मैं, ये देखो ये घूमने लगा। बट सोचो, अगर मैं यहां पे दो, देखो अब इसको ही देखो, मैं इसको यहां से पकड़ के दिखा रहा हूं, मैंने इसको यहां से पकड़ा, इसको ऐसा घुमाया, तो ये ऐसा घूमने लगेगा। क्लियर? सोच के देखो, मैंने यहाँ पे दो पेच लगाए। कितने पेच सर? दो पेच। तुमको भी पता, जब कोई को लूज हो जाती है, चीज घूमने लगती है, तो तुम वहां पे दो कील लगाते हो जिससे वो ना घूमे। तो जैसे ही मैंने अब यहाँ पे दो पेच लगाए, अब जैसे ही मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, तो लोड किस पे आ रहा है सर? इस पे। पहले इस पे आ रहा था तो आराम से घूम रहा था, अब लोड इस पे भी आ गया। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा मेरे भाई, रोटेट करूंगा, तो ये रोटेट नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या? कि जब कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, तो ये क्या था? फ्री रोटेशन था। कैसा रोटेशन था? फ्री रोटेशन। फिर तुमने एक और लिया, तो ये भाई साहब हमारा कौन बन गया? पाई, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? आर आर, जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। भाई ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसका मतलब है रोकना। रोटेशन बोले तो घूमना, तो घूमने को कौन रोक रहा है? पाई बॉन्ड। तुम सोच के देखो यार, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब अगर इस कार्बन को पकड़ के तुम इस कार्बन को घुमाओगे, तो ये बॉन्ड आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे में बैंड हो जाएंगे। भाई ये बैंड हो जाएंगे एक दूसरे में। लेकिन सोचो, जब ये सिंगल है तो कितने प्यार से घूम रहा है ये। जैसे ही तुमने यहाँ पे डबल लिया, तो ये वाला बॉन्ड किस मर जाएगा? नीचे वाले बॉन्ड में, तो आपस में बैंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, तो घूमने को रोक दिया। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये आर आर किस में आता है भाई? जियोमेट्रिकल आइसोमर में। बट अभी उसको नहीं पढ़ा रहा मैं, सबसे पहले इस कन्फॉर्मर को इधर लेके जा रहा हूं मैं, इस कन्फॉर्मर को इधर लेके जा रहा हूं कि इस कन्फॉर्मर में क्या क्या बात है। देखो, सबसे पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने आइसोमर पढ़ा दिया। भाई आइसोमर पढ़ाऊंगा, चैन आइसोमर से पूरा पढ़ाऊंगा ए टू जेड, कितना आइसोमर बनेंगे, क्या चैन है, क्या उसकी कंडीशन, सब पढ़ाऊंगा। बट अभी एक बार इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें सुनी सुनी हो जाए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कन्फर्मर भी देखने को मिलेगा। इस भाई साहब को यहाँ पे उठा दो, इसके अंदर मैंने बता दिया क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, जो भी हमारा घूमेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या सर?
फ्री रोटेशन। क्लियर। अब देखो जो कन्फर्मर है इसके अंदर तुमको दो चीज देखने को मिलेगी। एक का नाम क्या है, इक्लिप्स। एक का नाम क्या है सर, स्टैगर्ड। क्लियर। एक इक्लिप्स है, एक स्टैगर्ड है। देखो दोनों में अंतर क्या है। जो इक्लिप्स फॉर्म है इसकी जब हम कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे दो दो कंडीशन तुम्हें दिखाई देगी। ये जो कन्फर्मर है ये एक तो हमारा आता है एनसीईआरटी में जो दे रखा 100 हॉर्स। क्लियर। एक आता है सर न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमान प्रोजेक्शन पढ़ लो। क्लियर। सेम कंडीशन हमारी किसकी भी होगी सर, इस वाले। यहां पे जैसे 100 हॉर्स है यहां पे भी 100 हॉर्स देखने को मिलेगा और यहां भी क्या देखने को मिलेगा सर, न्यूमान प्रोजेक्शन। सर दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों का अंतर बता रहा हूं। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहां बीच में ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल यहां पे बीच में ले रहा हूं। मैंने लिया यहां पे CH3। क्लियर। मैंने इसको क्या माना, इसको मैंने ये जो कार्बन है इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन मान लिया एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन को मैंने यहां पे केवल डॉट मान लिया। इस कार्बन को क्या मान लिया भाई, मैंने डॉट मान लिया। किसको, फ्रंट कार्बन को। क्लियर। और कार्बन कार्बन के जो बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो मैंने सिग्मा बॉन्ड लिया। फिर मैंने क्या किया, दोबारा इसको बैक कार्बन को, जो ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है इसको बैक कार्बन मान लिया। अब एक बात बताओ, ये जो डॉट है ये डॉट कौन है, कार्बन। तो कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है सर, 4 बॉन्ड बनाता है, पढ़ा रखा है तुमको। तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया है यानी कि 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो मेरे भाई जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो सोचो इसने एक बॉन्ड ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। तो सेम यहाँ पे भी ये कितने बॉन्ड बनाएगा सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, हो गए 4, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के। अब ये देखो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है, अगर मैं पकड़ के दे दूं तुम्हें वाई टाइप दिख रहा है उल्टा। दोनों के दोनों देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है ऊपर, नीचे जो दिखा रखी है तुम्हें टांग, ये टांग देखो दोनों सेम दिख रही ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, 100 हॉर्स। देखो घोड़े जैसा है ये, 2 टांग घोड़े की ये रही, 2 टांग घोड़े की ये रही, और तुम इस पे ऐसे बैठे हो ऐसे। ठीक। तो ये चीज तुम लोग देखो यहाँ पे, देखो ये सेम है ना, इतना पोर्शन देख लो तुम लोग, ये सेम है, समझ आ रहा है तुमको। तो जब ये दोनों सेम हुए तो इसको बोला 100 हॉर्स। अगर मैं इसको इसी भाषा में दिखाऊं न्यूमैन में, तो मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा है इसको मैं सर्किल कर लूंगा। ये देखो ये जो फ्रंट कार्बन है जो मैंने अभी यहाँ पे डॉट लिया, तो उस डॉट में से एक को मैंने क्या कर लिया सर, सर्किल कर लिया। अब ये जो सर्किल है ये मैंने मान लो फ्रंट कार्बन ले लिया, ये सर्किल कौन है, कार्बन है। तो एक कार्बन तो मैंने ये लिया डॉट वाला, या ये वाला मान लो, ये वाला कार्बन को मैंने सर्किल मान लिया। क्लियर। अब दूसरा वाला कौन है सर, ये कार्बन, इस कार्बन को मैंने क्या मान लिया, डॉट। अब ये जो डॉट माना है मैंने, ये इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3। तो भाई मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूं अपने। तो ये जो अंदर वाला कार्बन है हमारा, इसकी वैलेंसी हो गई पूरी। हाँ। अब सर जो सर्किल वाला बचा है, सर्किल वाले पे भी कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो मेरे भाई इसके भी तो 3 हाइड्रोजन ऐसे ही होंगे, समझ आ रहा है तुमको। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है भाई, न्यूमान प्रोजेक्शन, सर्किल पे। और घोड़े के जैसी कौन सी है, 100 हॉर्स। तो सर इसमें और इनमें क्या अंतर है, देखो ये यहां पे जो 100 हॉर्स है ये किसकी फॉर्म है सर, इक्लिप्स की। क्लियर। और यहां पे ये जो फॉर्म अब बना रहा हूं मैं किसकी, 100 हॉर्स की। देखो ये वाला कार्बन को डॉट लिया, बीच में क्या लिया मैंने, सिग्मा बॉन्ड, फिर मैंने एक कार्बन को फिर डॉट लिया, तो हो गया 2 कार्बन। तो 2 कार्बन पे कितना हाइड्रोजन था सर, देखो सेम यही प्रोसेस है, बट अब मैं यहां को सिग्मा रोटेशन है, कैसा सिग्मा, फ्री रोटेशन, इसको मैंने चेंज कर दिया। देखो ये 2 ऐसे था ना, यहां भी 2 ऐसे, यहां भी 2 ऐसे, तो ये सेम थे। यहां पे देखो ये दोनों का एंगल देखो तुम लोग, ये देखो दोनों हाइड्रोजन एक ही उसमें है ऊपर सेम।
तो इसको मैंने क्या किया, इसको तो मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे, इसको क्या कर दिया मैंने सर, घुमा दिया, रोटेट कर दिया। देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, देखो ये मेरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको मैंने चेंज कर दिया ऐसे। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो मैं ऐसे किस पर रख दूं, डॉट पे। ये डॉट मेरी हथेली है, तो देखो हाइड्रोजन सिंगल वाला कहाँ आ रहा है, मार्कर की पोजीशन में, और दो कहां जा रहे हैं सर, ऊपर, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर भाई। अब तुम लोग देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये देखो ये दोनों कहां हो गए, अलग अलग हो गए। ये जो हाइड्रोजन दोनों के दोनों सेम थे, तो इस फॉर्म को बोल रहे थे हम लोग इक्लिप्स फॉर्म। बट यहां पे क्या हो गया, देखो एक वाई कैसा दिखाई दे रहा है हमको, वाई ऐसे ही बनता है ना, तो एक वाई हमको सीधा दिखाई दे रहा है, और एक वाई कैसा दिखाई दे रहा है सर हमको, उल्टा। तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है सर, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाती है, स्टैगर्ड फॉर्म। बट यहां पे अगर तुम वाई देखो तो यहां पे दोनों के दोनों उल्टे वाई, कैसा वाई है, दोनों उल्टे वाई। तो यहां पे एक उल्टा एक सीधा, यहां पे दोनों के दोनों उल्टे, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इक्लिप्स फॉर्म। किसकी, सो हॉर्स की, जो घोड़े जैसी दिखाई दे रही है टांगों वाली। न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब सर्किल दिखाया है, इसी की फॉर्म है ये भी, सर्किल में दिखाई। तो ये वाली चीज यहां पे क्लियर हुई, दोनों वाई अलग अलग, दोनों वाई सेम। तो सर इसमें क्या अंतर है फिर, इस सर्किल में और न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले सर्किल में क्या अंतर है। देखो इसमें जो सर्किल लिया है हमने, तो वो सर्किल यहां पे भी सेम, कार्बन एक, ये रहा कार्बन, इसके कितने बॉन्ड सर, 3 बॉन्ड, ये भी वाई बनाना पूरा। बट एक वाई देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो उल्टा वाई है, मैंने इस वाले को मान लिया, ये उल्टा वाई है। क्लियर। ये वाला देखो, एक वाई ये रहा, एक ये है, तो एक वाई ये है, एक ये है। अब एक वाई अगर ऐसे रखा है तो दूसरा वाई हमारा ऐसा होगा ना भाई, अगर एक वाई ये ऐसा है तो दूसरा वाई ऐसा होगा। तो जब मैं दूसरा हाथ, ये मेरा कौन है, कार्बन है, जो डॉट दिखा रखा, डॉट ये कार्बन है, तो जब मैं दिखाऊंगा तो ऐसे बनेगा ना कुछ। तो भाई दो हाइड्रोजन कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। भाई वाई ऐसे है ना ये, तो इसमें उल्टा होगा, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड में देखो अलग अलग होंगे, तो सर्किल में भी अलग अलग। तो एक हमारा आया नीचे, तो ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है तुमको, और यहां पे कोई भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमको बता रहा है कि भैया ये किसकी फॉर्म है, स्टैगर्ड की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड की फॉर्म है। और यही अब जो फॉर्म है, आगे चल के जब हम इसका डायहेड्रल एंगल देखेंगे, 60 को रोटेट करेंगे, तो वहां पे हम इसको चरखी को घुमाते रहेंगे, तो चरखी को घुमाने के बाद वहां पे हमें क्या मिलेगा, फुल्ली क्लिप्ड। फिर हमारा वहां पे गोच देखने को मिलेगा, फिर पार्शियली क्लिप्ड मिलेगा, फिर एंटी गोच मिलेगा तुम लोगों को देखने को। क्लियर। एंटी मिलेगा, फिर उसके बाद गोच मिलेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे एक इसका डायग्राम बना के। बट ये क्लियर हुआ तुम्हें, कन्फर्मर सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी सिग्मा, इसको चक्री को घुमाएंगे, आगे चल के घुमाएंगे। बट फिलहाल ये मैं बता रहा हूं ना तुमको कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हारी सारी चीजें सुनी सुनी हो जाए, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। इसको दोबारा पढ़ाऊंगा भाई, जितना भी है ये सब, बस अभी 1 बाय 1 करके मैं केवल बेसिक क्लियर कर रहा हूं तुम लोगों का। इससे ज्यादा अच्छा समझ आता है, इसलिए समझ आता है इससे, क्योंकि तुम लोगों की जल्दी याद हो जाता। अब जब तुम इसको दोबारा पढ़ोगे मेरे भाई, तो दोबारा पढ़ने में तुमको ये सब याद हो जाएगा। अब हमारा कौन भाई साहब बचा, कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में पहला वाला पार्ट है हमारा जियोमेट्रिकल। कैसा, जियोमेट्रिकल। इसको होने के लिए, वैसे तो इसमें सिस ट्रांस बनता है, क्या बनता, सिस ट्रांस। इसको ईजेड सिस्टम भी कहते हैं। अभी दिखाता हूं, ईजेड सिस्टम मतलब जहां चारों ग्रुप अलग अलग रहते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहला क्या होना चाहिए सर, डबल बॉन्ड। अभी देखा ना हमने कि डबल बॉन्ड हमारा कैसा था सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला इसको क्या करेगा, रोक लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसका नाम क्या था सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब ये रोटेशन, ये घूमने को क्या कर रहा है सर, घूमने को रोक रहा है। क्या कर रहा है ये, रोकना। जो हमारा फ्री घूम रहा था ऐसे, अब उसको क्या कर दिया इसने, रोक दिया। क्लियर। पहली बात, ये होना बिल्कुल कंपलसरी है, यानी कि तुम लोग याद रखो, अगर कहीं ऐसे आया तो समझ जाओ ये जीआई नहीं है। जीआई होने के लिए क्या होना जरूरी है सर, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पहला, या जैसे रिंग वगैरह रहती है वहां पे देखेंगे रिंग वगैरह में। बट तुम्हें याद रखना कि अगर ये यहाँ पे सिंगल सिंगल है
तो ये याद रखना कि ये मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। तो आंख मीच का काट देना कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहली बात डबल बॉन्ड होना चाहिए, या रिंग भी बोलते हैं, रिंग में भी डबल बॉन्ड है, बट मेन डबल बॉन्ड से ही याद रखना। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे कि हमारी टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए सर? डिफरेंट। सर इसका क्या मतलब है? देखो एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन ले लूं, इधर देखो, तो ये होता है हमारा कौन? टर्मिनल वैलेंसी। इस कार्बन की देखो, अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं, मैं घुमा भी दूं, इस कार्बन को ऊपर ले जाओ 1 वाले को, 2 वाले को नीचे ले जाओ, तो कंपाउंड ऐसे बनेगा 1, और इस कार्बन को 2 भी मान लूं मैं, तब भी मेरे भाई मुझे बताओ सिस इनमें से किसको दूंगा मैं? इनमें प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रही। अभी भी देखो, तुम लोग ऐसे देखो, अभी भी हाइड्रोजन के सामने कौन था? क्लोरीन। हाइड्रोजन के सामने कौन था? अभी भी क्लोरीन। L1 मान लो, तो L2 हमारा कौन है? अगर मैं L2 देखूं तो भाई अभी भी कौन है? L2 सेम है, अभी भी L2 क्या है हमारा? सेम। समझ आ रहा है ना तुमको? या तुम ऐसा करो, इसको मान लो तुमने L2 मान लिया, बट मेरे भाई मैंने इसको L2 इसीलिए तो बोला है कि भाई अगर इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो तब भी तो क्लोरीन आ रहा है, तो तब भी तो L1 क्या हो रहा है? बराबर L2 के ही हो रहा है भाई। भाई L1 जितनी दूरी पे क्लोरीन दे रहा है, किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से क्लोरीन कितनी दूरी पे है सर? इतनी दूरी पे। और हाइड्रोजन से क्या है? इतनी दूरी पे कौन है? क्लोरीन है। तो दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं ना। अब इसी को देखो, इसी को अगर तुम लोग ऐसे करके लिखो कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मैं क्या बोलूंगा कि हैवियर ग्रुप यही है, बड़ा ग्रुप, और इधर कौन है? बड़ा ग्रुप ये है। तो दोनों के दोनों देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने क्या है? HL1। इसी को अगर मैं चेंज करके लिख दूं, तो मैं इसको घुमा दूं यहाँ पे, तो नीचे कौन आ गया? Br, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ H, और यहाँ पे Br। तो इस Br कहाँ गया? अब नीचे गया। तो पहले जो चीज यहां पे थी वो चीज अब यहां पे नहीं है। पहले घुमाने के बाद भी ऊपर कौन आ रहा था? क्लोरीन आ रहा था। तो क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन सेम हो रहा था। बट अब यहां पे देखो, ये यहां पे जो डिस्टेंस पे मिला ये L1 है, तो ये हमारी L2 डिस्टेंस है। तो ये अगर 90 पे मिला सर, तो यहां पे कितने पे मिला? 180 पे। समझ आ रहा है? तो जो चीज अब यहां पे मिल रही वो चीज यहां पे जाके अपोजिट में मिल रही। तो अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जब यहां पे हैवियर एटम ऐसे है और यहां पे ऐसे है ग्रुप, तो हम इसको क्या बोलते हैं सर? ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस बोलते हैं। और सर जब दोनों के दोनों सेम साइड हो, कहां हो? दोनों सेम साइड। देखो देखो यहाँ पे एंगल देखो, 180 एंगल है, अपोजिट है यहाँ पे एक दूसरे के, तो अपोजिट ट्रांस है। और यहाँ पे क्या है? Br, Br, दोनों के दोनों नीचे है Br, ये भी नीचे Br, ये भी नीचे, ये सेम साइड है। तो सेम साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? सिस। जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांस बोलते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है तुमसे कि ये वाला कार्बन हो या ये वाला कार्बन हो, कैसा होना चाहिए सर? डिफरेंट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया CH2 क्या है? Gi होगा, सीधा कट कर दो। क्यों कट कर दो? क्योंकि सर यहाँ पे H2 है तो दोनों सेम है, बट यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि अगर यहाँ पे HCl हो तब यहाँ पे चेंज। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ CHCl बराबर CH2, क्या है? Gi शो करेगा, डबल बॉन्ड तो है, बट जब इसको ओपन करोगे हम तो ये वाला हाइड्रोजन कैसे बनेगा? ऐसे, ये क्लोरीन ऐसे, बट यहाँ के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन। भाई इन दोनों हाइड्रोजन को तुम चेंज भी करोगे तब भी कोई फायदा नहीं, यहाँ पे सिस ट्रांस बनेगा ही नहीं। तो ये वाला यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कैसे? जैसे CHCl डबल बॉन्ड CHCl, तो देखो इस कार्बन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग है, यानी कि टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है, तो Gi शो करेगा। क्लियर मेरे भाई? अब यहां पे बचा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है वो ये याद रखनी है कि इस कंपाउंड में कायरलिटी होनी चाहिए। सर ये क्या है? ये कायरल हमारा
सी पे हम स्टार लगा देते, ये बताता कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर क्या है सर, 4 ग्रुप कैसा होना चाहिए हमारे, डिफरेंट। सर इसका क्या मतलब है, एक ही कार्बन पे ए बी सी और डी, चारों ग्रुप जब अलग अलग होंगे तो यहाँ पे एक स्टार पैदा हो जाएगा जो बताता है हमें कि ये हमारा कौन है, कायरल सेंटर। सेंटर बोले तो कार्बन और कायरल स्टार, तो ये हमारा कायरल सेंटर या कायरल कार्बन है। कब, जब यहाँ पे सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सारे का सारे ग्रुप क्या डिफरेंट, तो ये क्या बन गया हमारा कायरल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्या होगा ये, ऑप्टिकल आइसोमर। और अब ऑप्टिकल आइसोमर में दो चीज और देखेंगे। अगर मैं रोटेट देखूं, अगर ये मान लो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे प्लस या फिर डी। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, देखो अपोजिट बना रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये घड़ी बनाई मैंने, ये घड़ी की सुई है। अब ये बताओ, सोचो ये घड़ी दीवार पे लग रही, तो ये घड़ी की सुई ऐसे ही तो घूमती है मेरे भाई, ये घड़ी है, ये लग रही घड़ी दीवार पे, तो इसकी सुई ऐसे घूमती है, यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6, तो ये घड़ी ऐसे घूम रही है। तो जब ये ऐसे घूमेगी तो इसको बोलेंगे डी या प्लस। तो ये कैसी है, क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन ऐसे है जो घूम रही। और याद रखना यहां पे चीजें क्या होती है, क्लोज। सर इसका मतलब क्या है मेरे भाई, कोई भी पेच हो, तुम्हारी बोतल हो, जो तुम्हारे हाथ में इस टाइम बोतल है पानी पीने की, या तुम्हारे पास जो पेन है, या तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो ओपन क्लोज करने वाली है, तो अगर तुम उसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे, जैसे बोतल है, इस बोतल को तुम अगर ऐसे घुमाओगे, जैसे बोतल है, अगर ये मान लो बोतल है, तो ये कौन है मेरा, लेफ्ट अब, बट ये कौन है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये बोतल हमारी क्लोज होगी, मतलब बंद होगी, फंसेगी ये बोतल। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे अपोजिट, तो यहाँ पे स्क्रू, पेंच, बोल्ट, कोई भी लोहे का कुछ भी हो, वो सारी चीजें इधर को क्या होती है सर, ओपन होती है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज माइनस या एल बोलते हैं। याद रखना, ओपन अगर करनी है, दिमाग में फिट कर लो, अपना आप को घड़ी मान लो, जैसे मेरे सामने घड़ी है, तो घड़ी अगर इधर घूम रही है, सुन, तो ये कौन है सर, राइट साइड, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे चीजें क्या होगी, बंद होगी। कोई भी बोल्ट टू कुछ भी चीज फंसी हुई हो, जैसे तुम्हारा पेन नहीं खुल रहा, तुम्हारी बोतल नहीं खुल रही, तुम्हारे घर के टिफिन के ढक्कन नहीं खुल रहे, तो कोशिश करना कि ऐसे नहीं खोलना उसको, वरना वो और फंस जाएगा। तुमको ऐसे खोलना है, तो बस उसको घड़ी मान लेना। जैसे तुम्हारा मान लो टिफिन है, इस टिफिन को मैंने घड़ी मान लिया, ये मान लो पेंच है, ये तुम्हारा ढक्कन है टिफिन का, मैंने इसको मान लिया, ये जो मेरा हाथ है टिफिन है, ये तुम्हारा क्या है, कवर है। अब मुझे पता है कि घर से आया है, ये किसी वजह से बंद हो गया, या कोई बोतल है, तो अब इसको अगर तुम लोग ऐसे घुमाओगे, ऐसे, तो ये देखो, ये मेरी जो, ये नहीं दिखा रहा तुमको, ये हाथ देखो, ये फिंगर, तो ये फिंगर मेरी अगर ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे, तो ये यहाँ पे कस रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लोज, और फंस रहा है ये। तो ढक्कन कैसे खोलना सर, ऐसे खोलना है, ऐसे, ढक्कन ऐसे खोलना है, उल्टा, उल्टा मतलब बाएं हाथ की साइड, या घड़ी के अपोजिट खोलनी है। दुनिया की हर चीज घड़ी के अपोजिट खुलेगी, और बंद कहां होगी सर, घड़ी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर यहाँ पे बेसिक जो था आज वो इसका कंप्लीट हो गया। कल पढ़ेंगे इसको बहुत आराम के साथ, 1 बाय 1 करके, डेफिनेशन के साथ, सब चीजों के साथ, क्योंकि अब ये तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और भाई अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे जब, इसके बाद कोई लाइन नहीं बचती। और हम इसमें क्या करने वाले, सबसे पहले हम हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे, फिर एक बार हम पीपीटी से कवर करेंगे इसको, फिर थर्ड बार हम इसकी एनसीईआरटी हाईलाइट लेकर आएंगे। लास्ट ईयर भी लाए थे हाईलाइट, और इस बार भी लाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।